हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। माई सेल्फ तलवर विकास, द फाइनेस्ट एंड इजिएस्ट वे टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। बच्चों, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द साइन कन्वेंशन and also discuss about the types of lenses, types of spherical mirrors। बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में साइन कन्वेंशन देखा था और स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप्स होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात की थी। ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर के सभी कंपोनेंट्स को बच्चों हमने विथ डेफिनेशन अच्छी तरह से आपको समझाया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। आज हम इमेज कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी इमेज फॉर्म होगी उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट वी विल राइट इमेज formation of image, that is image by plane mirror। प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में बात करते हैं। जस्ट 1 मिनट। चलो, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक प्लेन मिरर ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा प्लेन मिरर। मिरर बनाने के लिए हमें कोई भी एक साइड को पॉलिश करना पड़ेगा। तो हमने उसकी जो राइट साइड है उसको क्या किया, पॉलिश कर दिया। हमारा जो मिरर है थोड़ा टेढ़ा हो गया, उसको अच्छी तरह से ड्रॉ करते हैं। ओके, चलो, ये रहा हमारा मिरर। हमने राइट साइड को पॉलिश कर दिया। सो ये वाली जो सरफेस है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस। और जो सरफेस पॉलिश सरफेस होगी उसकी अपोजिट जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस होगी। सो ये वाली जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस होगी। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट ओ है हमारे पास मिरर से कुछ डिस्टेंस पे। अब बच्चों ध्यान से सुनना, मिरर से कुछ डिस्टेंस पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट से और वी कैन से मिरर से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से डिनोट करेंगे। मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अब ये जो ऑब्जेक्ट ओ है, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट ओ है, उसका इस प्लेन मिरर में कैसा इमेज फॉर्म होगा, कहाँ पे फॉर्म होगा, ये सभी बातें हमें यहाँ पे करनी है। तो देखो, सबसे पहले इमेज कब फॉर्म होता है वो हमें जानना जरूरी है। बच्चों, जब किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट, ध्यान से सुनना, अगर किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होके अगर एक दूसरे के साथ रेस कोइंसाइड होते हैं, मीट होते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन मिनिमम 2 रेज एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होते हैं, मीट होते हैं, वहां पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी। सो इमेज फॉर्म होने के लिए फर्स्ट नेसेसरी रिक्वायर कंडीशन क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन मिनिमम 2 रेज एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होने चाहिए। तो यहां पे देखते हैं हम, मान लो बच्चों यहां से एक लाइट, इसको हम यहां से हटा देते हैं फिलहाल। देखो यहां पे मान लो यहां से एक लाइट मिरर पे गई, हमने एक रे ऑफ लाइट ड्रॉ किया। यहां से एक लाइट, ऑब्जेक्ट से एक लाइट मिरर पे गई। यहां से एक दूसरी लाइट हम ड्रॉ करते हैं, रे ऑफ लाइट ड्रॉ करते हैं, ये रही। अब बच्चों ध्यान से सुनना, मिरर क्या करता है, मिरर की क्या प्रॉपर्टी है, मिरर की एक प्रॉपर्टी है, मिरर उस पे इंसिडेंट होने वाली लाइट को क्या कराता है, रिफ्लेक्ट कराता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ हमें ऐसा कहता है कि मिरर पे, कोई भी मिरर होगा, कोई भी रिफ्लेक्टिव सरफेस की बात कर लो, मिरर पे
जितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों अब ध्यान से सुनना, यहां से पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स ओ से आने वाली लाइट मिरर पे इंसिडेंट होती है यहां पे, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। अब बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो हमने ये क्या किया, हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे जितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट हुई इतना ही एंगल बना के लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो लाइट ऐसे जाएगी। ओके चलो अब ध्यान से सुनना। सेम एज यहाँ पे इंसिडेंट होने वाली लाइट, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, जितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट हुई उतने ही एंगल पे लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। अब बच्चों ध्यान से सुनना, हमने तो ऐसा बोला कि इमेज फॉर्म होने के लिए मिनिमम 2 रे ऑब्जेक्ट में से आने वाले जो रेज है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके मिनिमम 2 रेज एक दूसरे के साथ मीट होने चाहिए, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड होने चाहिए, तभी इमेज फॉर्म हो सकता है। बट यहाँ पे क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट से यहाँ से आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होके फार अवे चली गई। सेम एज यहाँ से आने वाला जो रे था वो भी रिफ्लेक्ट होके ऊपर चला गया। सो ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि ये दोनों रेज एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो सके। तो बच्चों ध्यान से सुनना, इफ वी एक्सटेंड, ध्यान से सुनना, इफ वी एक्सटेंड बोथ रिफ्लेक्टेड रे ऑन, इफ वी extend both reflected ray, so here we get the image of this point like object। बच्चों ध्यान से सुनना, प्लेन मिरर में इमेज, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ओ डैश है वो यहाँ पे फॉर्म होगा। तो बच्चों होगा क्या, यहाँ से आने वाली, एक्चुअली यहाँ पे कोई हमारे पास यहाँ पे तो कोई इमेज है ही नहीं, यहाँ पे तो हमें इमेज देखने वाले ही नहीं है। बट हमें ऐसा लगता है कि प्लेन मिरर में हमारा हम जिस ऑब्जेक्ट को रखते हैं ऐसा ही ऑब्जेक्ट हमें इन द फॉर्म ऑफ इमेज दिखाई पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो लगता क्या है, यहाँ से आने वाली लाइट हमें यहाँ दिखाई पड़ती है। दैट मीन्स हमें ऐसा लगता है कि ये जो लाइट है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, ये यहाँ से इमेज से आई है। दैट मीन्स अगर हम दोनों रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड करते हैं तो हमें यहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, ऐसा हमें लगता है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई रियल इमेज नहीं फॉर्म हुआ है, तो यहाँ से हम पोजीशन ऑफ इमेज लिख सकते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, तो लिख सकते हैं बिहाइंड द मिरर। देखो यहाँ पे मिरर के पीछे फॉर्म हुआ, सो वी कैन राइट बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इमेज फॉर्म हुआ। एट द बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस, एट द same distance, at the same distance as the object place। हमने ऑब्जेक्ट को जहां पे रखा है एट सेम डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होगा। तो देखो इस पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट का ओ का जो इमेज है वो ओ डैश हमें बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस मिला। दैट मीन्स इन द केस ऑफ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस v। बच्चों मिरर से इमेज तक का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं और उसको हम क्या बोलेंगे,
इसको हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, और मिरर से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बोलेंगे। चलो ये बात हो गई पोजीशन ऑफ इमेज। अब बच्चों इमेज कैसा होगा, दैट मीन्स टाइप ऑफ इमेज, हमें इमेज कैसा मिलेगा, दैट मीन्स टाइप ऑफ इमेज। बच्चों यहाँ पे रियल में तो कोई रे आके एक दूसरे को मीट, एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे फॉर्म होने वाला जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज होगा। कैसा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा। टाइप ऑफ इमेज, इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी होगी, तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट मीन्स साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो ही हाइट इमेज की भी होगी। ओके, ये हमने बात की पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट की। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लेन मिरर की बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट नहीं है बट हमारे पास एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, ये रहा हमारा मिरर, प्लेन मिरर। उस प्लेन मिरर के सामने हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख लिया, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा फॉर्म होगा, तो ध्यान से सुनना। यहां से एक हमारे पास एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट था, तो इसका इमेज उतने ही डिस्टेंस पे, उतने ही हाइट का, उतनी ही साइज का यहां पे फॉर्म हुआ। If we consider these vertical line in infinite number of points, अगर हम इस वर्टिकल लाइन को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में कंसीडर कर ले, तो ध्यान से सुनना, जितने डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगा, बिकॉज हमारे पास ये प्लेन मिरर है। तो इस पॉइंट का जो इमेज फॉर्म होगा वो उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे फॉर्म होगा, ऐसा ही फॉर्म होगा। ऐसे सभी पॉइंट्स को हम मिलाते जाए तो ऐसा ही ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज हमें अनदर साइड पे फॉर्म होता हुआ दिखेगा। दैट मीन्स अगर हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट अगर h जितनी है, तो यहाँ पे हमें इमेज की हाइट भी क्या मिलेगी, h जितनी मिलेगी। ओके, एंड सेम डिस्टेंस पे मिलेंगे। मिरर से हमने जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा है उतने ही डिस्टेंस पे हमें बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होती हुई दिखेगी। ओके बच्चों, चलो देखो, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट प्लेस। एक टाइप ऑफ इमेज की बात करें तो देखो यहाँ पे अगर हम इसका रे डायग्राम ड्रॉ करें, ध्यान से सुनना, अगर हम इसका रे डायग्राम ड्रॉ करें तो ध्यान से सुनना, यहाँ से आने वाली लाइट को हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। इस मिरर को थोड़ा एक्सटेंड कर लें, यहाँ से आने वाली लाइट को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये रहा हमारे दो रेज। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इफ वी ड्रॉ नॉर्मल, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हमें यहाँ से उतने ही डिस्टेंस पे जो लाइट रे है वो फार अवे होती हुई दिखेगी, जाती हुई दिखेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। इफ वी एक्सटेंड, अगर हम इस दोनों को एक्सटेंड कर ले तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, इसको भी एक्सटेंड कर ले हम तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। डेट मीन्स जैसा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है वैसा ही इमेज बिहाइंड द मिरर हमें सेम साइज का एंड सेम डिस्टेंस पे मिलेगा। ओके, सो टाइप ऑफ इमेज क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगा,
and size of image is same as the size of object। ओके, जितनी साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज का इमेज फॉर्म होगा। ओके बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो ले लिया। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर, जो हमारे सिलेबस में है। ये एक्चुअली हमारे सिलेबस में प्लेन मिरर वाला नहीं है, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इमेज कैसे फॉर्म होता है। इसके लिए हमने रे डायग्राम ड्रॉ करके आपको अच्छी तरह से समझा दिया कि भाई इमेज ऐसे फॉर्म होता है इन द केस ऑफ प्लेन मिरर। चलो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन द केस ऑफ प्लेन मिरर, अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर के सामने हमने जो ऑब्जेक्ट, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है उतने ही डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होगा। जितनी साइज का हमने ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही साइज का इमेज फॉर्म होगा। ओके, चलो एक दूसरी बात, अगर हमने कि मिरर के सामने इरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा है, मिरर के सामने हमने सीधा वर्टिकल एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो भी कैसा होगा, इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा। चलो अब बात करते हैं कॉन्केव मिरर की। दैट मीन्स इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, और वी कैन से फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। यहां पे बच्चों हम 6 केसेस देखने वाले हैं, 6 केस देखेंगे। चलो अब ध्यान से सुनना। कॉन्केव मिरर के सामने सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी। सो फर्स्ट केस देखते हैं हम। फर्स्ट केस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर कॉन्केव मिरर के सामने अगर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे किसी ऑब्जेक्ट को रख दें तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा इमेज फॉर्म होगा। डेट मीन्स उस इमेज की टाइप क्या होगी, वो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा और उसकी साइज क्या होगी, ये सभी बात करते हैं। चलो सबसे पहले हमने बात की थी, अगर हम कोई भी स्फेरिकल मिरर की बात करें, अगर वो कॉन्केव मिरर भी हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, हमें यहाँ पे कॉन्केव मिरर की बात करनी है बच्चों। तो कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर हम बनाते किस में से है, हम एक स्फीयर का थोड़ा पोर्शन कट करके, थोड़ा पार्ट कट करके हम एक कर्व्ड ग्लास सरफेस लेते हैं और उसकी जो आउटवर्ड सरफेस है उसको पॉलिश करके हम क्या बनाते हैं बच्चों, इनवर्ड सरफेस को रिफ्लेक्टिव, डेट मीन्स कॉन्केव मिरर बनाते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ कर देंगे। मान लो बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक स्फीयर है, इस स्फीयर का थोड़ा पार्ट कट करके हमें यहाँ पे एक मिरर बनाना है। तो हमने ये वाला पोर्शन कट कर लिया, उसकी आउटर सरफेस को हम क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। चलो हमने आउटर सरफेस को क्या किया, पॉलिश किया। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने ये जो मिरर कट किया, हमने ये जो पोर्शन कट किया और जिसमें से हमने कॉन्केव मिरर बनाया, तो उस कॉन्केव मिरर को हमने जिस स्फीयर में से बनाया उस स्फीयर के सेंटर को हम इस स्फेरिकल मिरर का, इस कॉन्केव मिरर का क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। एंड मिड पॉइंट ऑफ मिरर के मिड पॉइंट को बच्चों हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड
पोल में से पास होती हुई एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। तो अब ध्यान से सुनना, ये रहा हमारा पोल मिरर का, हमारा नहीं स्फेरिकल मिरर का पोल, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों ध्यान से सुनना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी हाफ डिस्टेंस पे बच्चों प्रिंसिपल फोकस होता है। अब हम ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो बच्चों अब हमारी जो नेक्स्ट सीरीज है, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, उसमें हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसमें हमें एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स द फोकल लेंथ। तो बच्चों यहां से हम देख सकते हैं पोल से सी तक का, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पी से एफ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। मान लो बच्चों हमारे पास सबसे पहले जो इसको हम मिटा देते हैं, इसको हमने मिटा दिया, चलो ये स्फीयर निकल गया। अब बच्चों ध्यान से सुनो, लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है बिकॉज जो ऑब्जेक्ट रखा है वो मिरर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है। इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाली जो लाइट है वो जो रेज है वो एक दूसरे को पैरेलल हो गए। दैट मीन्स पैरेलल बीम ऑफ लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस से आके इस कर्व सरफेस पे, इस कॉन्केव मिरर पे इंसिडेंट होगी। सो यहाँ पे हम पैरेलल रे ऑफ लाइट ड्रॉ कर देते हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाली पैरेलल रे ऑफ लाइट, दैट मीन्स बीम ऑफ लाइट हमने ड्रॉ कर दी, ये रही बीम ऑफ लाइट। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस एफ में से पास होगी, ऐसे यहां से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट, यहां से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट भी प्रिंसिपल फोकस एफ में से पास होगी। सेम एज यहां से निकलने वाली लाइट भी प्रिंसिपल फोकस एफ में से पास होगी। सेम एज यहां से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट भी प्रिंसिपल फोकस एफ में से पास होगी। सभी लाइट रेज एक दूसरे को प्रिंसिपल फोकस पे मीट करते हैं और हमने जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो बच्चों कहाँ पे फॉर्म होगा, प्रिंसिपल फोकस एफ पे फॉर्म होगा। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी नॉट ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। हम यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ, इमेज की पोजीशन क्या होगी, सो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज फॉर्म हुआ बच्चों प्रिंसिपल फोकस एफ पे। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट प्रिंसिपल फोकस एफ, एट प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ। ओके, नाउ टाइप ऑफ इमेज, इमेज का टाइप क्या होगी, टाइप ऑफ इमेज। बच्चों देखो यहाँ पे आने वाली लाइट है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे मीट करती है सभी लाइट्स। तो मीट करती है बाखुदा क्या करती है, सभी लाइट्स एक दूसरे को मीट करती है, तो यहाँ पे रियल इमेज फॉर्म होगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइप ऑफ इमेज। सो इमेज की टाइप क्या होगी, रियल इमेज, रियल इमेज फॉर्म होगा। एंड यहां पे एक पॉइंट लाइक इमेज मिली हमें, तो इस ऐसी इमेज को हम क्या बोलेंगे बच्चों, डिमिनिस्ड और वी कैन से पॉइंट लाइक इमेज। अब बच्चों पोजीशन ऑफ इमेज, टाइप ऑफ इमेज और दूसरा क्या रह गया, पोजीशन हो गई, इमेज का टाइप हो गया, ओके, रियल इमेज एंड डिमिनिश एट प्रिंसिपल फोकस एफ। ओके चलो
ये बात हो गई फर्स्ट केस की। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। अब बच्चों ध्यान से सुनना, हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा, अब हम मिरर से थोड़ा क्लोज लाएंगे, डेट मीन्स बियॉन्ड द सी रखेंगे। सो हम यहां पे लिख सकते हैं सेकंड पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड, बियॉन्ड सी। हम बियॉन्ड सी रखेंगे, सी से थोड़ा दूर रखेंगे। चलो पहले हम मिरर को, स्फीयर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा हमारा स्फीयर। इसमें से हम सबसे पहले मिरर बना लेते हैं। सो ये हमने एक पार्ट कर लिया, उसको हमने पॉलिश कर दिया, तो ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। उसका जो सेंटर है वो यहाँ पे होगा और मिड पॉइंट है मिरर का वो यहाँ पे होगा। मिड पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, डेट मीन्स पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होने वाली जो इमेजनरी लाइन है, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा हमारा पोल, और उसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। इसको हम मिटा देते हैं, इसको निकाल देते हैं स्फीयर को। चलो अब देखो, हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं यहाँ पे, हम बियॉन्ड सी हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। आपको दिखाई पड़ रहा है ना, एक ऑब्जेक्ट रख लिया और ऑब्जेक्ट को हम नाम दे देते हैं ए बी, अमिताभ बच्चन। ओके, हमने ए बी एक नाम दे दिया, वैसे ही खुश होके नाम दे दिया ए बी। अब ध्यान से सुनना, अब हम कैसे ड्रॉ करें, इसका रे डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करें। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वो यहाँ से हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट रे हम प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ड्रॉ करेंगे। कहाँ से, ऑब्जेक्ट के ऊपर से। वो रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस एफ में से पास करेगा। सो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हुआ, प्रिंसिपल फोकस एफ में से पास हुआ। चलो आप देख सकते हो, प्रिंसिपल फोकस एफ में से पास किया। दूसरा रे हम यहाँ से पोल पे ड्रॉ करेंगे, पोल पे इंसिडेंट करेंगे। दूसरा जो रे है वो यहाँ से हम पोल पे इंसिडेंट करेंगे। चलो देख सकते हो आप, यहाँ पे पोल पे इंसिडेंट हुआ। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल ये होगा, डेट मीन्स यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा उतना ही एंगल बना के यहाँ से रे रिफ्लेक्ट होगा। तो आप यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे देख सकते हो। दोनों रेज यहाँ पे मीट हुए, सो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ और अमिताभ बच्चन का अभिषेक बच्चन हो गया। दैट मीन्स ए डैश बी डैश। इसको हम क्या नाम देंगे, ए डैश बी डैश। चलो बच्चों अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम पोजीशन ऑफ इमेज की बात करते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, तो पोजीशन ऑफ इमेज होगी बिटवीन देखो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, उसके बीच में फॉर्म हुआ। कहीं पे भी फॉर्म हो सकता है, सी और एफ के बीच में कहीं पे भी फॉर्म हो सकता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड प्रिंसिपल फोकस एफ। नाउ टाइप ऑफ इमेज, इमेज की टाइप क्या होगी, सो टाइप ऑफ इमेज, आप यहां पे देख सकते हो बच्चों, यहां पे दोनों रेज एक दूसरे से मीट किए, आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे से क्रॉस किए। तो यहां पे हम इंटरसेक्ट किया ना, दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट किया। तो यहां पे हम कह सकते हैं जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल इमेज होगा।
रियल एंड इन्वर्टेड। रियल तो होगा बट कैसा होगा, उल्टा हो गया ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड बोलेंगे। सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। नाउ साइज ऑफ इमेज, इसकी क्या बात करते हैं बच्चों हम, साइज ऑफ इमेज। इमेज की साइज क्या होगी, साइज ऑफ इमेज। अगर हम इमेज की हाइट को, इमेज की साइज को अगर हम ऑब्जेक्ट की साइज के साथ कंपेयर करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की कंपेयर में थोड़ी स्मॉल हो गई है। दैट मीन्स हम यहाँ से लिख सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उससे इमेज की हाइट थोड़ी स्मॉल होगी। अब बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिखा, पोजीशन ऑफ इमेज एट प्रिंसिपल फोकस एफ। ओके, टाइप ऑफ इमेज रियल एंड, यहाँ से हम लिख सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे भी कैसा इमेज फॉर्म होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और बच्चों हम कुछ भूल गए थे, वो क्या भूल गए थे, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज, इमेज की हाइट साइज क्या होगी। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं पॉइंट लाइक, और वी कैन से डिमिनिश्ड। कैसा इमेज फॉर्म होगा, डिमिनिश्ड, दैट मीन्स पॉइंट लाइक, पॉइंट लाइक इमेज फॉर्म होगा। ओके बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट, अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। बाद में बात करते हैं हम थर्ड केस की। ओके, कर लिया नोट, चलो थर्ड केस की बात करते हैं। चलो थर्ड केस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी। सबसे पहले हमने मिरर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा, फिर मिरर से थोड़ा क्लोज लाए, डेट मीन्स बियॉन्ड सी रखा। अब हम बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे, अभी थोड़ा क्लोज लाएंगे। और सॉरी, थर्ड केस में हम क्या करेंगे बच्चों, कहाँ पे रखेंगे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, डेट मीन्स सी पे रखते हैं। चलो पहले स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से स्फीयर ड्रॉ करेंगे। बहुत बड़ा स्फीयर हो गया, कोई बात नहीं है। चलो हमने स्फीयर ड्रॉ कर लिया। अब इस स्फीयर में से हम थोड़ा पोर्शन कट करके हम मिरर बनाएंगे। ओके, चलो उसको पॉलिश कर देंगे आउटर सरफेस को। सो कॉनकेव मिरर हमारे लिए तैयार हो जाएगा। चलो ये कॉनकेव मिरर बन गया। मिड पॉइंट से पास होने वाली एक इमेजनरी लाइन है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, और जिस स्फीयर में से हमने इस मिरर को कट कर लिया उस स्फीयर के सेंटर को बच्चों हम इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। एंड मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज, और वी कैन से मिड पॉइंट ऑफ कर्वेचर सरफेस इज नोन एज पोल। एंड इस दोनों के बीच में यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस एफ होगा। ओके, चलो अब बात करते हैं बच्चों हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले हमने इनफाइनाइट पे रखा, फिर हमने बियॉन्ड सी रखा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा क्लोज ले जाएंगे, दैट मीन्स एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। हम सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे ऑब्जेक्ट को रख देंगे। चलो हमने इस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया। चलो अब इसका रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट रे हम प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर दिया। वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, बच्चों एक बात ध्यान से सुनना,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रेज हो गए वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस एफ में से ही पास हो गए। तो यहाँ से थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, ओके चलो देख लेते हैं। ओके चलो, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस एफ में से पास करेगा। चलो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए प्रिंसिपल फोकस एफ में से पास करेगा। सेकंड रे हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं पोल पी पे, यहाँ से हम पोल पी पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे जितना एंगल फॉर्म होगा उतना ही एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा। इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, इस रे को हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। जितना एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके अब पोल पे आया, अब ये रे पोल पे आया। सो यहाँ पे जितना एंगल फॉर्म होगा उतना ही एंगल बना के यहाँ से फॉर्म होगा। सो इस ये थोड़ा टेढ़ा हो गया बच्चों, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया। प्रिंसिपल फोकस एफ में से परफेक्टली पास होना चाहिए। ओके चलो, ये प्रिंसिपल फोकस एफ में से पास हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा जो है वो यहाँ से पास करेगा, दैट मीन्स यहाँ से आके यहाँ से देखो यहाँ पे जितना एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ उतना ही एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ। सो दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जाएंगे, सॉरी थोड़ा ऊपर चला गया, ऐसे जाएंगे। सो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। सो अगर हम किसी कॉन्केव मिरर के सामने अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो फॉर्म होने वाला जो इमेज है उसकी पोजीशन भी क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी कर्वेचर पे ही होगी। सो यहाँ से हम लिखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज, सॉरी पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या होगी। सो पोजीशन ऑफ इमेज होगी एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। बात करते हैं टाइप ऑफ इमेज, टाइप ऑफ इमेज, इमेज की टाइप क्या होगी। सो टाइप ऑफ इमेज बच्चों देखो यहाँ पे हमें इमेज कैसा मिला, एक तो दोनों रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट हुई, रियल में मीट हुई, तो यहाँ पे हमें जो इमेज मिलेगा उसकी टाइप होगी रियल। एंड यहाँ पे ये जो इमेज है वो यहाँ पे इन्वर्टेड हो गई, ऑब्जेक्ट हमने इरेक्ट रखा था तो यहाँ पे ये जो इमेज है वो कैसी होगी, इन्वर्टेड। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज की बात करें, दैट मीन्स इसकी हाइट की बात करें, उसके डायमेंशन की बात करें बच्चों, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एट सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों अगर हम कॉन्केव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो फॉर्म होने वाला इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा और जितनी साइज का हमने ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही साइज का इमेज फॉर्म होगा। सो पोजीशन ऑफ इमेज दैट मीन्स एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, टाइप ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साइज ऑफ इमेज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज की जो साइज होगी वो ऑब्जेक्ट की साइज जितनी ही होगी। चलो
फोर्थ केस की बात करें, ये रहा हमारा बच्चों, ये था हमारा थर्ड केस, ये हमारा थर्ड केस था। अब बच्चों फोर्थ केस की बात करते हैं। चलो बच्चों, अब थोड़ा क्लोज ले जाएंगे, तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? सबसे पहले इनफाइनाइट पे, बाद में बियॉन्ड सी पे, फिर सी पे। अब थोड़ा क्लोज ले जाएंगे, दैट मीन्स बिटवीन सी एंड एफ। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ। चलो सबसे पहले तो हम स्फीयर बना लेते हैं। ये हमने स्फीयर बना लिया, उस स्फीयर में से हम मिरर बनाते हैं। चलो पॉलिश कर लिया, तो ये इमेज फॉर्म हो गया। मिड पॉइंट से पास होने वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर को जिस स्फीयर में से कट किया उस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ मिरर पोल हो जाएगा, एंड दोनों के बीच का जो पॉइंट है उसको हम प्रिंसिपल फोकस एफ बोलेंगे। चलो अब हम इस मिरर को, इस स्फीयर को मिटा देते हैं, तो थोड़ी अच्छी लगेगी फिगर। देखो हम इसको मिटा देते हैं तो फिगर थोड़ी अच्छी लगेगी। चलो अब देखना, हमें ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखना है। सी और एफ के बीच में ऐसा जरूरी नहीं है एग्जैक्टली बीच में रखना है। बिटवीन सी एंड एफ आप जहाँ पे चाहो वहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, क्लोज टू सी भी रख सकते हो, क्लोज टू एफ भी रख सकते हो, और दोनों की मिड पे रखना है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख लिया। अब देखो पहला रे हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेस इंसिडेंट होते हैं वो सभी रेस प्रिंसिपल फोकस एफ में से पास करते हैं। सो यहाँ से ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस एफ में से पास करेगा। चलो इसको हम थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये रहा रिफ्लेक्टेड रे। प्रिंसिपल फोकस इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। अब बच्चों ध्यान से सुनना, सेकेंड रे हम यहाँ से पोल पे ड्रॉ करेंगे। सॉरी, पोल पे तो जा नहीं रहा, तीर निशाने पे लग नहीं रहा। ओके चलो ये पोल पे गया। अब यहाँ से जितने एंगल पे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होके वो यहाँ से चला जाएगा। सो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ ले लेते, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमें यहाँ पे इमेज फॉर्म होता हुआ दिखा, तो यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें इमेज मिला, ये रहा इमेज, ओके। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन क्या होगी? सो बिटवीन सी एंड एफ, नो, बियॉन्ड सी। हमें कहाँ पे मिला? बियॉन्ड सी। बच्चों अगर आपने सेकंड वाला केस देखा तो उसमें हमने क्या किया था, हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा था, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ? बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रख दिया तो फॉर्म होने वाला इमेज बियॉन्ड सी हुआ। सो बोथ केसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। अगर हम बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो फॉर्म होने वाला इमेज बिटवीन सी एंड एफ होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रख देते हैं तो फॉर्म होने वाला जो इमेज है वो बियॉन्ड सी होगा। चलो बात करते हैं टाइप ऑफ इमेज। टाइप ऑफ इमेज, इमेज की टाइप क्या होगी?
इमेज हमें यहाँ पे कैसा दिखाई पड़ रहा है, एक तो रियल है बिकॉज रियल में रे मीट होते हैं, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। रियल तो मिला बट हमें कैसा मिला, उल्टा मिला, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं रियल एंड इनवर्टेड। नाउ साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज क्या होगी। अब देखो, इफ वी कंपेयर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विथ साइज ऑफ इमेज, सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज इज लार्ज, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्ज इमेज फॉर्म हुआ। टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छी तरह से नोट में लिख लो अगर आप नोट बना रहे हो। चलो अब फिफ्थ केस देखते हैं। ये बच्चों था फोर्थ केस, ये कौन सा वाला था, फोर्थ, ये फोर्थ केस था। चलो अब बात करते हैं फिफ्थ केस की, केस नंबर 5। चलो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, फिर थोड़ा मिरर से थोड़ा क्लोज लाए, बियॉन्ड सी रखा, फिर थोड़ा क्लोज लाए तो एट सी रखा, फिर थोड़ा क्लोज लाए बिटवीन सी एंड एफ रखा। अब थोड़ा ज़्यादा क्लोज लाएंगे तो हम प्रिंसिपल फोकस एफ पे रखते हैं, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस एफ, एट प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ। चलो सबसे पहले तो हम फिर से स्फीयर बना देते हैं। ये रहा हमारा स्फीयर। चलो इस स्फीयर में से हम मिरर बनाते हैं। ये बन गया मिरर आफ्टर पॉलिश। चलो पॉलिश भी कर लिया तो ये मिरर बन गया। सेंटर में से पास होने वाली प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। स्फीयर का जो सेंटर होगा वो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। दोनों के मिड पॉइंट को, यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ मिरर होगा पोल P, एंड दोनों के मिड पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस F लिखते हैं। यहाँ पे हमें मिड पॉइंट जैसा दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अब। ओके चलो अब दिख रहा है, ये प्रिंसिपल फोकस F हो गया। चलो बच्चों अब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, एट प्रिंसिपल फोकस F। चलो प्रिंसिपल फोकस F पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। चलो सबसे पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे इंसिडेंट करेंगे, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस F में से पास करेगा, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस F में से पास करेगा। चलो देख सकते हैं ना आप, सेकंड रेज हम यहाँ से ही ऊपर से ही पोल पे ड्रॉ करेंगे, इंसिडेंट करेंगे। यहाँ पे जितना एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे जितना एंगल फॉर्म होगा उतना ही एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा। ओके सो यहाँ से हमें इमेज कैसा मिला, कुछ गड़बड़ हो गई बच्चों, फिर से ड्रॉ करते हैं, फिर से ड्रॉ करते हैं अच्छी तरह से। इस केस को ध्यान से देखना। ये रहा हमारा स्फीयर, अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं हो रहा इसलिए। ये रहा हमारा स्फीयर। ओके ये रहा हमारा स्फीयर। उस स्फीयर में से सेंटर से पास होती हुई एक इमेजिनरी लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर से है ना, ओके ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे होगा पोल P
और मिड पॉइंट पे होगा, यहाँ पे होगा प्रिंसिपल फोकस एफ। ओके चलो, अब बच्चों ध्यान से प्रिंसिपल फोकस एफ पे इसको पहले मिरर तो बना ले। चलो ये रहा मिरर, ये बन गया मिरर। चलो अब इसको मिटा देते हैं। चलो स्फीयर को मिटा दिया। अब हम प्रिंसिपल फोकस एफ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल फोकस एफ पे रखते हैं। फर्स्ट रे हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस एफ से पास करेगा। प्रिंसिपल फोकस एफ से पास करेगा। ओके स्ट्रेट गया ना। ओके अब हम पोल पे ड्रॉ करेंगे तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जितना एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ उतना ही एंगल बना के यहाँ पे जाएगा। डैट मीन्स बच्चों ध्यान से सुनना, डैट मीन्स हुआ क्या, अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं तो फॉर्म होने वाला इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज एट द प्रिंसिपल फोकस एफ। जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं तो इमेज प्रिंसिपल फोकस एफ पे फॉर्म होगा। और अगर उसका अपोजिट, और अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस एफ पे रखते हैं तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, इमेज होगा इनफाइनाइट पे फॉर्म होगा। ओके और यहाँ से ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे है वो हमें कैसे मिले, पैरेलल मिले। और पैरेलल रे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल रे कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ से हम साइज ऑफ इमेज पोजीशन ऑफ इमेज निकालें। दैट मीन्स पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन। दूसरी बात करते हैं टाइप ऑफ इमेज, टाइप ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज, एंड साइज ऑफ इमेज। चलो बच्चों पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगी, एट इंफिनिटी, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। दो पैरेलल रे हैं, दो पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे है, वो एक दूसरे को मीट करेंगे नहीं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगी। सो टाइप ऑफ इमेज होगा, टाइप ऑफ इमेज होगा एक्चुअली रियल कह सकते हैं हम, नो रियल नहीं है, वर्चुअल हो गए। ओके एक दूसरे को मीट करने वाले ही नहीं हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वर्चुअल एंड इनवर्टेड, वर्चुअल एंड इनवर्टेड। एंड साइज ऑफ इमेज कैसी होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत लार्ज इमेज फॉर्म होगी। ओके दिस इज आवर फिफ्थ केस, ये था हमारा केस नंबर 5। अब बात करते हैं केस नंबर 6 की। केस नंबर 6 की बात करते हैं। चलो अब थोड़ा अब क्लोज ले जाएंगे, डेट मीन्स बिटवीन P एंड F। सो यहाँ से हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल P एंड प्रिंसिपल फोकस कैपिटल F। चलो स्फीयर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ओके ये हो गया स्फीयर, इसको हम पॉलिश कर देते हैं तो ये बन जाएगा मिरर। तो ये मिरर बन गया। सेंटर से पास होने वाली लाइन प्रिंसिपल फोकस F हमने ड्रॉ, प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस F और ये हो गया पोल P।
प्रिंसिपल फोकस थोड़ा यहाँ पे होगा, ओके, मिड पॉइंट पे होगा। अब देखो इसको मिटा दे, स्फीयर को निकाल देते हैं। चलो अब मिरर बन गया, कॉनकेव मिरर। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो केस है वो स्पेशल केस है। वो कैसा केस है? स्पेशल केस। ये थोड़ा स्पेशल केस है। स्पेशल इसलिए है कि यहाँ पे फॉर्म होने वाला जो इमेज है उसकी जो पोजीशन है वो इस सभी केसेस से थोड़ी डिफरेंट होगी एंड उसकी जो टाइप है वो भी डिफरेंट होगी। तो कैसे निकालते हैं? बिटवीन एफ एंड पी। देखो बिटवीन एफ एंड पी, सॉरी बहुत ठीक हो गया इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। पहला रे हम यहाँ से एट द टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस एफ से पास करेगा। सॉरी निशाने, तीर निशाने पे लग नहीं रहा है बच्चों। ओके ओके चलो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। सेकंड रे हमें यहाँ से टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ से लेना है और उतने ही एंगल पे यहाँ पे जाएगा। डैट मीन्स बच्चों होगा क्या, ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फार अवे जा रहे हैं तो इंटरसेक्ट होने के कोई चांसेस नहीं है। अब देखो बच्चों, इफ वी एक्सटेंड बोथ रिफ्लेक्टेड रे ऑन बिहाइंड द मिरर, अगर हम दोनों को एक्सटेंड कर लें तो यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट होते हैं ऐसा हमें फील होता है। तो यहाँ पे फॉर्म होने वाला जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर होगा एंड लार्जर होगा। और दूसरी बात, जैसा हमने इरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा था वैसा ही इरेक्ट इमेज हमें मिलेगा। सो यहाँ से हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर, पोजीशन ऑफ इमेज लिख सकते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज की पोजीशन क्या होगी? बिहाइंड द मिरर। कहाँ पे होगी? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर के पीछे होगी। सेकेंड, टाइप ऑफ इमेज, इमेज की टाइप क्या होगी? तो यहाँ से हम देख सकते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मिला और इरेक्ट मिला, दोनों रेज मीट नहीं हो रहे, बट अगर हम दोनों रिफ्लेक्टेड रे को बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड कर ले तो एक पॉइंट पे हमें मीट होते हैं ऐसा फील होता है। तो यहाँ पे फॉर्म होने वाला जो इमेज होगा, फॉर्म होने वाला जो इमेज है उसकी टाइप क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड साइज ऑफ इमेज की हाइट, साइज क्या होगी? लार्जर देन ऑब्जेक्ट से बहुत लार्ज होगा। बच्चों टेक अ स्क्रीनशॉट ले लो। और ये 6 केस और दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर के जो 6 केसेस है वो यहाँ पे ओवर हुए। और हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नई थियोरी लेके आते हैं। तब तक डू व्हाट एवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।